अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं जो रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये है वेजिटेबल पुलाव, और इसमें मैंने थोड़ा सा चिकन जो है वो डाला है। और ये बहुत ही मज़े की और बहुत टेस्टी जो है बिरयानी बनी थी। आप इसको बिरयानी बोल सकते हैं या वेजिटेबल पुलाव बोल सकते हैं। अगर आप इसमें चिकन ना भी डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो है इसमें और भी अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ियां ऐड कर सकते हैं। तो बहुत टेस्टी बनी थी, पूरे घर में इसकी खुशबू आ रही थी। तो अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक देगची लिया और इसमें मैं डाल दूँगी 4 या फिर 5 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। अब ऑयल को जो है थोड़ा सा गर्म होने देंगे, इसको आपने ज़्यादा गर्म नहीं होने देना। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। एक बड़ा कटा हुआ प्याज, एक बड़े साइज़ का प्याज को मैंने काट लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है। अब प्याज को हम इसमें जो है फ्राई करेंगे जब तक इसमें हल्का गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक। प्याज को ऑयल में डालने के बाद इसको हम चम्मच के साथ जो है हल्का हल्का हिलाते रहेंगे। अगर आप इसको हिलाएंगे नहीं तो प्याज जो है वो देगची के साथ जो है वो जल जाएगा। तो इसको हमने हिलाते रहना है और इसमें हल्का गोल्डन कलर आएगा, ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब जो सारे स्पाइसेस जो हैं बिरयानी में डाले जाएंगे, यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है। और उसके बाद सबको मैं एक साथ ही डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने अदरक पाउडर लिया है और उसके बाद मैंने लिया है 1 टीस्पून खुश्क धनिया। तो ये सबको एक साथ ही मैंने डाल लिया है ताकि बाद में मुझे मुश्किल ना। तो यहाँ पर प्याज का जो है कलर आ गया है और इसमें मैंने आधा गिलास पानी डाल दिया था। तो उस वक्त मुझे वीडियो बनाने का याद नहीं रहा, इसलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है और 7 से 8 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी आपको सब्ज़ी पसंद हो आप वो भी डाल सकते हैं। एक जो है मैंने आलू इसमें डाला है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इन सब्ज़ियों को अच्छे से मिक्स करूँगी मैं। तो ये मिक्स हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मटर। तो अपने अंदाज़े से मैंने थोड़ी सी मटर इसमें डाली है, आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी भी डालना चाहें उतनी डाल सकते हैं। अब इन सब्ज़ियों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें चिकन डाल दूँगी। अगर आप इसमें चिकन नहीं भी डालना चाहें तो कोई बात नहीं, हाली आप इसमें चिकन के अलावा और अपनी मर्ज़ी से इसमें आप सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सारे स्पाइसेस इसमें डाल दिए जो मैं पहले आपको वीडियो में दिखा दिए हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स करूँगी मैं। और स्पाइसेस को जो है हमेशा चिकन जब डाला हो तो उसे अच्छे से मिक्स करना चाहिए। और ये जो लेग पीस है इनके अंदर मैंने कट लगाए हैं ताकि अच्छे तरीके से जो है मसाला सारा इनके अंदर चला जाए और फिर बहुत ही टेस्टी खाना बनता है। मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया और फ्लेम आप देख लें इतना है। अब मैं उतार कर देखूँगी कि जो है कैसा बना है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद मैंने इसके ऊपर से ढक्कन हटाया और काफ़ी अच्छे तरीके से ये पक चुका है। थोड़ी 2 मिनट इसको हम और रखेंगे और इसको हिलाएंगे अच्छे से ताकि नीचे ये जले मत। तो ये तकरीबन फुल पक चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी बिरयानी मसाला। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना भी डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। कुछ लोग बिरयानी मसाले की खुशबू को इतना पसंद नहीं करते, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये चिकन अच्छे से पक चुका है। मैं इसमें पानी डालूँगी। मैंने 1 किलो चावल लिए थे तो उस मुताबिक मैं इसमें पानी डालूँगी। आपके जितने चावल हों आप उसी तरह उतना पानी डालें। और यहाँ पर मैंने इसमें ढक्कन जो है इस पर दे दिया और ये मैंने चावलों को भिगो कर तो 5 मिनट तक मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे के रखा और अब इसमें उबाला आ गया है। तो जैसे ही इसमें उबाल आ जाए तो आपने इसमें चावल डाल देने हैं। और अब मैं इसमें चावल ऐड करने लगी हूँ। तो चावल मैंने इसमें डाल दिए। अब इसको अच्छे तरीके से हिलाना है और एक मिनट तक बस जो है इसको ऐसे ही रखें। उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन दे दें और ढक्कन आपने तब तक नहीं उतारना जब तक पानी खुश्क ना हो जाए। और यहाँ पर जो है 2-3 मिनट लगे हैं और इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसको जो है दम पे इसको रखेंगे। तो चावल पक चुके हैं बस तो 5 मिनट हो गए और ये दम से मैंने उतार लिए हैं और इतनी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। इतने टेस्टी चावल बने और इनका कलर भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर पर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक।